नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। सुप्रभात सभी को। देखिए भाई, 4.5 साल से हरियाणा का बच्चा खून के आंसू रो रहा है, दर दर की ठोकरें खा रहा है और उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता में है और शायद भारतीय जनता पार्टी अब ये मान के चल चुकी है कि उनकी सत्ता नहीं आएगी। वो नैतिक तौर से हार मान चुकी है। उनकी जो अंतरात्मा है वो जवाब दे चुकी है। मतलब अब का जो कार्यकाल है, ये जो 5 साल का, इसमें तो इतना ढीठ रवैया युवाओं के प्रति अपनाया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, सीमा है तो हद नहीं है। तो मतलब नुका ने बिगन कर दिया जमा। नु दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर है। 31 मई को लैंडमार्क डिसीजन आता है, ऐतिहासिक डिसीजन आता है, जो कि पूरे मतलब जो 5-6 लोग हैं जिन्होंने ये गलत पॉलिसी बनाई और फिर कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत पॉलिसी, चलो उन्होंने तो बना दी गलत, गलत ही कहूंगा मैं। 4 गुना जब पूरे भारत में नहीं है, यूपीएससी में भी 4 गुना नहीं है, और इन्होंने ऐसी पॉलिसी बनाई तो पहले तो उन पॉलिसी बनाने वाले को परमात्मा सजा देगा। हम तो क्या ही सजा देंगे, हमारी तो सजा देनी होती तो 4.5 साल में ही हमारी बात मान चुकी होती। तो परमात्मा भगवान है, जो विश्वास रखता है वो सुदर्शन चक्र चलेगा भगवान का। और जिस दिन चलेगा, ये जो 5-6 लोग हैं, खासकर सभी को पता है इनका, ये 5-6 लोग भगवान की चपेट में जरूर आऊंगे। हमारी चपेट में तो क्या होंगे, करोड़पति आदमी है, एसी में बैठे इनके छोरे छोरी विदेशा में पड़े, हरियाणा के बालका खून के आंसू रुआ रहे हैं। जो दुआग हैं, जो सताप है, वो सिद्ध है। ठीक है नहीं, जो लाखों बच्चों का सताप है और लाखों बच्चों के साथ उनके माँ बाप का जो सताप है, जो दुआग है, वो पक्का सिद्धगा, आज नहीं तो कदे काल सिद्धगा भाई। ठीक है। तो जो ये 4.5 साल से युवाओं को दरकिनार किया जा रहा है, और बिल्कुल ही दरकिनार, ये सिर्फ और सिर्फ आपका इसलिए किया जा रहा है कि मान के चल चुके हैं कि भाई हम हमारे कुछ नहीं, अब सिस्टम नहीं हो चुका। नहीं तो इतना ढीठ रवैया वो भी भर्तियों के प्रति दो ही तरीकों से अपनाया जाता है, या तो दिमाग हो रहा है वो खराब, या तो दिमाग जमा पंचर हो रहा है वो खराब हो रहा हो, या खुल के चले आओ पीसा जमा नु मोटा का आएगा जिसने सूड़े गए हैं पीछे। इन दो चीजों, दिमाग खराब वाली सिचुएशन में आदमी अपनी गलती को मानने, मतलब मेंटली डिस्टर्ब जो इंसान है, उसने कितना ही समझा ले वो अपनी गलती नहीं मानेगा। या चोरी कर रखी हो चोर ने, जिसने आप करप्शन कह दो, देसी भाषा में पीसा खाना कह दो, जो भी कहना है, या ये पता कब चलेगा? देखो, दिमाग खराब का तो साफ तौर पर पता चलने लग रहा है, लेकिन इसका कब पता चलेगा? जब जांच होगी। जांच कौन करवाओगा? सरकार। जब सरकार बड़का की नहीं मानती तो वो जांच क्या कहां से करवाएगी? तो जांच फिर दूसरा कौन करवाओगा? कोर्ट। ठीक है, उसका केस है हमारा और उसकी सुनवाई 25 जुलाई के आसपास है। ठीक है, विजिलेंस जांच की मांग है, तो उस पर अभी केस चल रहा है, वो होगा, लंबा समय है उसमें। अब 31 तारीख को आपका फैसला आया था। 31 तारीख, 31 मई से लेके आज 14 जून हो चुकी है। कम से कम आपके 15 दिन बीत चुके हैं, 15 डेज। 15 दिनों में नए चेयरमैन को ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है। क्यों बनाया था भाई? जब चेयरमैन 15 दिन निकाल दिए। 15 दिन ये कीमती दिन है। इन 15 दिनों में सब स्कूल खाली थे, प्राइवेट स्कूल खाली थे, सरकारी स्कूल खाली थे, सारा स्टाफ अवेलेबल था। उन 15 दिनों को, कीमती दिनों को युवाओं के इन्होंने निकाल दिया। एएजी है, उसको क्या समझना भाई? जब वो खुद एडवोकेट है, उसको क्या चीज समझने की जरूरत है? हरियाणा का बच्चा बच्चा समझा हर चीज को। हरियाणा बच्चा किसी से पूछ लो, छोटे से लेके बड़े तक बच्चे को पता है कि क्या बात है। 5 मिनट में वो पूरी बै 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 समझा देगा, कंठस्थ याद हो चुकी उसको। और एएजी कह रहे मेरे को टाइम चाहिए। कमाल की बात है यार। आज कोई थोड़ी मोटी शर्म लिहाज की तो बात करो यार। कुछ तो जिसका सिर पैर हो, कुछ तो वो बातें किया करो। आप कितना ही टाइम ले लो, आपको ऐसे कोई भी वर्डिक्ट नहीं मिलेंगे जो आपके 5 नंबर को बचा दे। आज डंके की चोट पे लिख के ले लो। डंके की चोट पे कह रहा हूं भाई, कहीं से भी कितनी ही वर्डिक्ट निकाल लाओ, कितना ही समय ले लो, 5 नंबर नहीं बच पाएंगे। इनका पूरे का पूरा जो एजेंडा है वो 5 नंबर बचाने का एजेंडा है, और ये सुप्रीमो कोर्ट में जाएंगे। कल भी इन्होंने स्पष्ट तौर पे एक मीटिंग हुई है, उसमें बोल दिया है। ठीक है, मैं हम तो सुप्रीमो कोर्ट में जाएंगे। जाओ सुप्रीमो कोर्ट में। 99% तो स्टे मिलना नहीं, फिर भी झोल मोल गड़बड़ करके 1% स्टे ले आए। ठीक है, वो 2 महीने बाद फिर इनको कोर्ट में हटाए। ऐसा ही इन्होंने किया था। 4 अगस्त को हारे, 5 को अपने पक्ष में फैसला ले आए, अंतरिम फैसला बाद में आ गई। ऐसा ही अब होगा। सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष में थोड़ा सा छोटा फैसला ले आए, उसके बाद 2 महीने बाद फिर रद्द हो जाएगा। इन्होंने फुटबॉल बनानी है सभी युवाओं की।
इसलिए मैं सभी साथियों से अपील कर रहा हूँ, आपकी जो है भूख हड़ताल की जो है घोषणा की है, अब वो डेट आपकी अनाउंस होनी है। तो सभी साथियों को इसमें ये नहीं है कि भाई क्वालिफाई नई भर्ती नहीं आएंगी। आप ये बात देखो, अगर इसी सीटी क्वालिफाई में भर्ती बढ़ा दी तो जो नए +2 पास BA में जो पिछले 3.5-4 साल से अभी तक फॉर्म नहीं भरा, वो कैसे फॉर्म भर पाएंगे? ठीक है, और इस मौजूदा सिटी में तो इन बच्चों को बैठाया नहीं जा रहा है। तो ये सारे जो चीजें हैं ये जग जाहिर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय सेवक संघ पता नहीं क्यों मुख्य दर्शक बनी हुई है। राष्ट्रीय सेवक संघ ने मोहन भागवत ने तीखा हमला बोला, ठीक है ना। उन्होंने कहा भाई वो आपका प्रधान सेवक हो ही नहीं सकता, वो समाज सेवक हो ही नहीं सकता, वो राष्ट्रीय सेवक संघ का सदस्य हो ही नहीं सकता, जिसमें एरोगेंस है, जिसमें अहंकार है, जिसमें घमंड है, हो ही नहीं सकता वो। और ये जो अति आत्मविश्वास है, जो मोदी मोदी की जो जपमाला जप रहे हो, उसकी वजह से आप आ रहे हो। तो जब राष्ट्रीय सेवक संघ समझ चुका है कि किसकी वजह से आ रहे हो, तीखा हमला मोहन भागवत जी ने बोला है, ठीक है, कई मामलों पे बोला है कि भाई आपके जो कार्यकर्ता उनमें अहंकार आ गया, और सबसे ज्यादा अहंकार तो हरियाणा वालों में आ गया। तो साफ दिख रहा है ये 5-6 अधिकारी अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, इनको खुली छूट दे रखी है युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की। तो भाई ये नैतिक तौर पे हार चुके हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है हरियाणा के सभी युवा साथियों को इकट्ठा होना पड़ेगा अगर आपको भर्तियां निकलवानी है, ठीक है। गुलामी, चाटुकारिता, दल्लेबाजी छोड़ के सभी साथियों को और हरियाणा के सभी टीचर्स को इकट्ठा आना पड़ेगा, तब जाके ये समाधान हो सकता है। किसी एक ग्रुप के कुछ करने से कुछ नहीं हुआ। जब तक ये इकट्ठे नहीं होंगे सभी युवा साथी और टीचर्स, कोई भी इनसे हम कोई भी मांग आपकी मनवाने, क्योंकि डीट हो चुके हैं, इनको कोई फर्क नहीं है चुनाव का, इनको किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये मान के चल चुके हैं कि ये हार चुके हैं। नीट में देख लो, नीट में सबसे बड़ा स्कैम है, हमको सबको पता है। एनटीए भ्रष्टाचार का अड्डा है। जितना भ्रष्टाचार एनटीए कर रही है उस आज तक भ्रष्टाचार इंडिया में किसी ने नहीं किया, और ये व्यापम घोटाले से भी बड़ा है। हर पेपर लीक हो रहा है, नेट के पेपर सारे लीक होते हैं, आपको पता है, सेटिंगबाजी चलती है। नेट का अब सबके सामने है। आप ये चीज देखो, झज्जर से लीक, ठीक है, उसके बाद पटना से लीक, पटना से बाद गोधरा से लीक, ठीक है, और पटना से जो बच्चा गिरफ्तार हुआ है वो कह रहा है कि मेरे पास तो 2 दिन पहले पेपर था, मुझे 2 दिन पहले होटल में या दूसरे स्कूल में रखा गया, वहां पेपर तोते की तरह कटवाया गया, ठीक है, और OMR सीट पहले फिल हुई है। झज्जर, झज्जर में आपका MNOC कोड बटा, जो पूरे भारत में कहीं नहीं बटा, और उन बच्चों का जो ये कोड बटा, उनके 7 बच्चों के 6 से 7 बच्चों के 720 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 4 जून को रिजल्ट घोषित किया, पता था आपका क्या है, चुनाव के नतीजे घोषित होने 4 जून को। शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, शर्मनाक बात है। वो शिक्षा मंत्री के पद पे रहने के लायक वो इंसान। 4 जून को नतीजा घोषित किया, 4 जून को सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्र के तहत। और छोड़ो, जब जब बच्चे कोर्ट में गए तब जाके बताया है कि हमने तो 1563 बच्चों को, जिसके 750 नंबर, 720 में 720 है, इनको हमने ग्रेस दिया। किस चीज का ग्रेस दिया भाई? तारे बाप है यो या तारे मई बाप है ये ग्रेस दिया है? इनने 40-40 लाख रुपये, 30-30 लाख दे के ज्यादा हमने ग्रेस दिया है। ग्रेस दिया क्या का ग्रेस दिया? पेपर ले, अरे पेपर में तो हमें गेट में एंट्री को दे, बताओ भाई। वो शिक्षा मंत्री, मोदी सरकार के शिक्षा मंत्री, मोदी सरकार का फेल्योर है रोजगार। प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए ये सबसे बड़ा डेंट है जो कई सालों, पिछले कई साल से चल रहा है, ठीक है ना। ये आज नहीं आई ये गड़बड़बाजी इसमें एनटीए में। और शिक्षा मंत्री तो डल्ले से कह रहे कुछ नहीं हुआ, 3-3 जगह से जला रहे हैं। शिक्षा मंत्री की बड़ी इन्वॉल्वमेंट इसमें शामिल है, जो कि सीधे तौर पर एनटीए को बचा रहे। तुरंत पर शिक्षा मंत्री भारत को इस्तीफा देना चाहिए और किसी अच्छे पढ़े लिखे इंसान को बनाना चाहिए। उन्होंने नहीं बेरा के बोलना वो शिक्षा मंत्री बना रखा है, बोला जाता है को नहीं, पता नहीं किसको पद दे रखा है। तो ये बहुत शर्मनाक बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे बड़ा डेंट आपका लगा है, 34 लाख युवाओं का भविष्य। सिटी में तो 70 लाख है और इनको भारत के 34 लाख युवा नहीं दिख रहे हैं। तो जब ये ओडा को मानने लग रहे तो वो क्या मानना थे भाई? ये झज्जर से पेपर लीक, प्रिंसिपल कह रहे हमारे तो कोई गड़बड़ नहीं हुई, एक MNOC कोड, उसके बाद गोधरा में पेपर लीक, कहां कहां नहीं हुआ पेपर लीक।
और आंटी उसको छुपाने के लिए कह रही है कि हमने ग्रेस दिए जब बच्चे कोर्ट में जा रहे। वोकेशनल बेंच का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो बहुत गलत फैसला मैं मानता हूं। मैं उस फैसले से सहमत नहीं हूं, किसी भी प्रकार से मैं सहमत हो ही नहीं सकता। वोकेशनल बेंच है, जो जजेज है उन्होंने एक तरफ सुना है। जब तक डीवाई चंद्रचूड़ नहीं आएंगे जुलाई में तब तक नेट पे कोई समाधान नहीं हो सकता। अरे नेट पे तो हर टीचर, हर हरियाणा, हर क्या भारत का हर इंसान कह रहा है, हर न्यूज चैनल, हर मीडिया हाउस मान रहा है कि पेपर बड़े लेवल पे लीक है। धर्मेंद्र प्रधान नहीं मान रहे हैं, शर्म की बात है ऐसे शिक्षा मंत्री के लिए। तुरंत पैर इस्तीफा देना चाहिए या मोदी सरकार को बर्खास्त करना चाहिए। सबके सामने ये इतने बड़ी गड़बड़ घोटाला है। तो सभी नीट के छात्रों के लिए मेरी संवेदनाएं है भाई। तो अब भारतीय जनता पार्टी को हमारा तो काम समझाने का है। पत्रकार के तौर पे 90 विधानसभा सीटें हैं, 11 लाख ने पेपर दिया था, 7 लाख क्वालिफाई नहीं हुए। 7 लाख वो, 3 लाख आपको आप बैठा नहीं रहे हो, सिर्फ 50,000 पेपर में बैठाओगे। 10 लाख ठीक है, 5-6 नए लाख जो पिछले 3 साल में हुए हैं मिनिमम, टोटल इनके 70 से 80 लाख। और 70 से 80 लाख भारतीय जनता पार्टी को ये वोट नहीं चाहिए है। उनकी आपके एडवोकेट जनरल के बयान, एजी को अभी तक मामला ही समझ में नहीं आया है, 15 दिन हो गए हैं। ठीक है, कब ये भर्ती करेंगे, 2 महीने से कम समय इनके पास रह गया है। 70 से 80 लाख इनको वोट नहीं चाहिए है किसी भी हालात में। वो वोट ऑटोमेटिक कांग्रेस को जाना ही जाना है। जब भारतीय जनता पार्टी को बच्चों की पड़ी नहीं है तो बच्चों को क्या दिक्कत, क्या पड़ी है भाई भारतीय जनता पार्टी की। तो ये बीजेपी के पास सुनहरा और पाप धोने का मौका था, लेकिन इन्होंने जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं वो मौका भी चाहता ही खोता दिख रहा है। बच्चा कुछ नहीं जाना, 4.5 साल बर्बाद हो गए, 1-2 महीने और बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, गड़क सा की लिखड़ेगी, फिर यह बात कन्फर्म है। अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास यही समाधान है, 39 ग्रुप में सभी को मौका, 10,000 नई भर्ती, ताकि पुराने बच्चे भी सज जाए, नए बच्चे भी सज जाए और हरियाणा पुलिस को ओपन। ये गोल्डन मौका है, गोल्डन चांस है। सीटी क्वालिफाई तो होगा भाई। ठीक है, कोई कितना ही ऊंचा कूद लो, कोई कितना नीचा कूद लो, आज नहीं तो 2 महीने बाद होगा। नई सरकार आओगी उस पर करवा, सीटी क्वालिफाई तो होना है निश्चित तौर पे। ठीक है, कुछ आगे हो रही है, कुड़क है, रड़क है, कहीं आगे रड़क भी कटेगी, आज नहीं तो 2 महीने बाद कटेगी। तो भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध है, थोड़ा सोचे समझे, सद्बुद्धि लेके आए, परमात्मा इनको सद्बुद्धि दे। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। दिए रोटी खा